हाँ, तो ये सब आपका ही सहयोग है। हरिसिमरन सेवा समिति का तो भगवान ने उनको निमित्त कारण बना रखा है, लेकिन अगर आप लोग के साथ खड़े नहीं होंगे इतनी भव्य कलश यात्रा में तो कथा तो अधूरी रह जाती ना। भगत के बस में है भगवान, हाँ? भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त है उसकी हाँ? जान के प्राण। हाँ, वही जान प्राण एक ही होता है, जहाँ प्राण है वहाँ जान है, जहाँ जान प्राण है। आहा, तो भैया एक बात स्पष्ट हो गई कि बूढ़ों को भी जवान बनाती है भागवत कथा। और आप हमारे पिताजी तुल्य है, हमारे महेश ध्यानी जी, बहुत सुंदर। आप पूज्य आपके पिताजी के निमित्त भी शायद 2016-17 काफ़ी समय हो गया है, 16-17 में कथा की थी। और जहाँ भक्ति का भाव होता है सचमुच में आप वहाँ देखिए, पहले कोई खड़ा नहीं हुआ, हिम्मत यही देते, करंट यहीं से आता है, वो एक अकेले है जो खड़े हो जाते हैं। बस समय का ही है। और विगत पूर्व हमारी ताई जी, आपकी धर्मपत्नी, इस धाम को छोड़ करके भगवान के चरणों में, मैं तो चाहते हुए भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरी संवेदनाएं आपके साथ थी, मैं आपके साथ था। और आप और आपकी धर्म पत्नी, मैं उनकी बात बोलूँ तो सच में बहुत भक्ति भाव वाले थे। बस कुछ प्रारब्ध बोलो, कुछ भगवान की वो बोलो, कुछ भी कहो, संसार में खैर जाना सब नहीं है, लेकिन आपका जो भाव है परमात्मा की भक्ति के प्रति, सचमुच में मेरे इस दिल से, हृदय से मैं आपका स्वागत, उस आत्मा के लिए, दिव्य आत्मा के लिए, भगवान जहाँ कहीं भी हो, भगवान नारायण अपने चरणों में, और आपको विशेष ऐसी हिम्मत देते रहे इतनी बड़ी संकट की घड़ी में भी। और आप कौन हो सकता है ऐसा बताओ, जिसके घर से अपना जोड़ा गया हो, और भागवत की कथा में ऐसे, इस भजन में, इस कीर्तन में उठ करके भगवान के भाव विभोर होना बहुत बड़ी बात है। ऐसे बिरले बहुत कम होते हैं, इसलिए हरिसिमरन सेवा समिति आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती है। और हमारे मामा जी, सुंडली मामा जी, आप निरंतर इस समिति के साथ जुड़े रहते हैं। आप दिव्य मूर्ति, दोनों चंडीगढ़ की विभूतियाँ हैं। हाँ, और समितियों के लिए तो आप विशेष ही दिव्य मूर्तियाँ हैं, जहाँ समितियों का काम होता है वहाँ आप खड़े हो जाते हो, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भागवत कथा बूढ़ों को क्या करती है? तो कौन कौन बूढ़े जवान होना चाहते हैं? बूढ़े हाथ खड़ा करें। अब जो बहुएं हैं ना, उनको टेंशन हो गई, हे भगवान, व्यास जी कैसी कथा कर रहे हैं कि हमारी सास जवान हो जाएगी, अब जवान हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा है? अच्छा, कितनी बहुएं हैं जो खुश हो रही है कि हमारी सास जवान हो जाए? तो हाथ खड़ा करो। जिन बहुओं ने हाथ खड़े किए 100% उनकी सासुओं की पेंशन होगी। हाँ, ये तो ये कंफर्म है। या मतलब पेंशन, मतलब ससुर जी होंगे तो कुछ ना कुछ होगा। कहने का मतलब है, सुनिए, बुजुर्ग माँ बाप आपके साथ है ना, आपके सास ससुर साथ है ना, तभी जीवन जीने का आनंद है। ये स्पष्ट समझ लीजिए। सहारा सहारा होता है, बड़े का हाथ बड़े का होता है। इस प्रकार सुखदेव जी बोले, पर सूत जी बोले 28,000 ऋषिमुनियों, भागवत की कथा बूढ़ों को जवान करती है। बस एक भाव परमात्मा के प्रति हो जाए, निस्वार्थ भाव से हम कथा कर ले। 7 दिवसीय भागवत में ऐसी हम कथा में निरंतर आनंद लेंगे। 7वें दिन में जो जवान नहीं होगा वो मेरे पास आ जाना, व्यास जी में जवान नहीं होगा। चलो ये गारंटी लीजिए। अब व्यासपीठ से इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, ये लाइव कथा चल रही है। जो जवान नहीं होगा वो मेरे पास आ जाना, मेरे कमरे में, कि मुझे पकड़ना कि भाई मैं तो जवान हुआ नहीं, तब उसको आंसर वहाँ मिलेगा और आनंद लीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सूत जी बोले 28,000 ऋषि मुनियों, भगवत कृपा किस पे हो जाए, कब हो जाए, कहाँ हो जाए, ये तो भगवान ही जानते हैं। बड़े बड़े बिरलात्मा भगवान का भजन कीर्तन करते हैं तभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। दशरथ जी ने कुछ नहीं किया, घर में साक्षात चारों बेटे भगवान के स्वरूप है ना। कई बार ऐसा
आप बेर कौन बेचती थी? हाँ, बेर किसने बेचे थे? भिल्ली ने, सबरी। आप कल्पना करो ना, उसने उस व्यवसाय में, आप रामचरितमानस उठा के देखो, उसने उस व्यवसाय में भी हमेशा ईमानदारी का साथ दिया। ईमानदारी को साथ लेकर के हमेशा अगर वो बेचती थी, बेर भी बेचती थी, तो राम का चिंतन कर। कभी सोचा होगा उसने, साक्षात जगत का जगदीश्वर मेरे पास आएगा? कल्पना। सुदामा जी ने कितनी यातनाएं झेली। सुबह खाने के लिए होता था, रात का पता नहीं होता था। भगवान ने उनको, एक बात याद रखिएगा, स्पष्ट व्यासपीठ से संदेश है, भगवान ना तो तुम्हारे पैसों पे रीझेंगे, ना भगवान महलों पे रीझेंगे, ना भगवान पैसों पे रीझेंगे, ना भगवान गाड़ी बंगलों में रीझेंगे, ना भगवान प्रॉपर्टी पे। भगवान रीझते हैं तो भाव में रीझते हैं। भाव ही एक सार है। भाव से भजो तो मुझको, भाव से बेड़ा। ऐसा फायदा तो सच बता रहा हूं, अगर मैं व्यासपीठ में नहीं होता, मुझे ऐसे बैठने का सुनने का अवसर मिलता, तो मैं तो खूब आनंद लेता। मैं तो व्यासपीठ पे भी यही बार बार सोचता हूँ कि भगवान का भी हमें भी ऐसा अवसर मिले कि हम भी नीचे बैठ के कथा सुने। सौभाग्यशाली वाले, सुनाने वाले से बड़ा सुनने वाला है। और क्या, मैं आपको स्पष्ट पहले शब्द में कह दिया, पर्सनली भागवत होती है, लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है। सामूहिक कितनी सद्बुद्धियां हैं इन माताओं में, कितनी सद्बुद्धियां हैं आप में, जो आप ऐसी समिति को, ऐसे ग्रुप को आप सपोर्ट करते हो। हाँ, और आपके सामने उजागर है ये सब चीजें, सब पे जो चीजें हैं दिख रही है, जो व्यवस्थाएं हैं, सब आपके पैसों के, आपके धन से सब हो रहा है। तो बाकी हमने क्या करना है? आनंद लेना, 3-4 घंटे बैठना है, कथा में आनंद लेना। बोलो, ऐसा तो है नहीं कि अच्छा अब देखो मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी देखने के लिए वहां क्या करना पड़ता है? पहले टिकट लेना पड़ता है। बताओ, जहां टिकट देना पड़ता है वहां होड़ लगी हुई है, बुकिंग कैंसिल हो जाती है कि आज की डेट स्लॉट बुक है, होता है, तब भी मारा मारी होती है वहां पैसा देने के लिए। अब यहाँ फ्री में है, और तब भी कोई सोचे कि आज नहीं कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे, तो मेरी माताओं फिर तो हमारा भाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। इसलिए कथा में आइए, खूब आनंद लीजिए। खैर, प्रथम जब हमने विगत पहले भी कथा की थी, तो यहाँ पे ऐसी भीड़ खूब रहती है, माताओं का साथ रहता है, और खूब आनंद तरीके से आप आनंद लेते हो। आनंद लेना भी चाहिए। और आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। कबीरा सब जग निर्धना, अरे धनवंता नहीं कोई। कबीरदास जी कह रहे, अरे धनवंता सो ही जानिए। कबीरदास जी को किसी ने कहा कि तुम धनवान किसको मानते हो? कबीरदास जी ने कहा मैं किसी को नहीं मानता। अरे बोले किसी को तो मानते होंगे। बोले मैं एक को ही धनवान मानता हूँ। बोले किसको? बोले जाके पास राम नाम धन हो। जिसके पास राम जी की माला है, कृष्ण जी की माला है, सत्संग रूपी धन जिसके पास है, सबसे बड़ा धनवान मैं उसी को मानता हूँ। इसीलिए आप सबसे बड़े धनवान तब हो जब आपके पास सत्संग है, जब आपके पास इस प्रकार के सेवाएं हैं, इन सेवाओं से आप जुड़े हुए हो। 28,000 ऋषिमुनियों ने कहा, सूजी महाराज जी आप ये बताओ इस कथा से और किसका किसका तारण होता है, या किसका किसका तारण हुआ है? बोले इस कथा से तो बड़े बड़े पापियों का तारण हो गया। जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो, अत्याचार किया हो, दुष्टाचार किया हो, वो अगर भागवत की एक बार कथा सुन ले तो उसका क्या हो जाता है? ये मानवः पापकृतस्सु सर्वदा सदा दुराचार विमार्ग। ये मानवः पापकृतस्सु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा। और क्रोधाग्नि दग्धा
कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते। ये मानवा, मानव बहुवचन में है, एक मानव के लिए नहीं, ये मानवा। जिस किसी प्राणी ने भी, जिस मानव ने पाप कर्तस्तु सर्वदा, जीवन पर्यंत अपने जीवन में पाप किए हो, अत्याचार किए हो, दुष्टाचार किए हो, अगर वो भी करे भागवत की शरणागति हो जाता है, सप्त दिवसीय भागवत को सुन लेता है, तो उसका भी क्या हो जाता है। अब कई लोग सुन रहे होंगे जो चोरी चपाटी करते हैं, गलत नियत वाले, गलत भाव वाले होते हैं। अब वो इन चीजों को, गलत चीजों को, बुद्धि में कई चीजें ऐसी होती हैं वो ज्यादा पकड़ में आती हैं। अब कई लोग बोलेंगे व्यास जी आपने बहुत बढ़िया टैक्ट बताया, जीवन पर्यंत पाप करो और हरि सिमरन सेवा समिति कथा कराएगी, लास्ट में कथा सुन लो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि व्यास जी कह रहे हैं ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा। अरे एक बार नहीं, हजार बार नहीं, करोड़ों बार, सर्वदा। जिसने जीवन पर्यंत अपने जीवन में पाप किया हो, और प्रापी पाप नहीं, दुराचार किया हो, दुराचार ही नहीं, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, जो हमेशा कामी व्यक्ति रहा हो, कुटिल रहा हो, क्रोध हमेशा भरा हो, क्रोधी व्यक्ति का भी भागवत कथा से उद्धार हो जाता है। बोले हमें इसका उदाहरण दो, बिना उदाहरण के हम समझेंगे नहीं, तब उदाहरण के साथ बताया। तुंगभद्रा तटे पूर्व, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है, अनुपम गांव है, बढ़िया गांव है। उस गांव में सभी वर्ण के रहते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, चारों वर्ण रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत भाव से रहते हैं। वहां एक पंडित जी हैं, उन पंडित जी का नाम है आत्मदेव। क्या पंडित जी का नाम? आप सुनिएगा कथा ध्यान से, 15-20 मिनट की कथा, इसमें आनंद लीजिए, फिर आरती हो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी है, पंडित जी का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, वो ज्योतिष के भी ज्ञानी है, भागवत के भी मर्मज्ञ है, वो कर्म कांड के आचार्य है, बहुत बड़े ज्ञानी है। लेकिन सुनो, उनका ना कोई संतान नहीं। उनके घर में एक तुलसी महारानी थी, वो भी हमेशा मुरझाई रहती। यहाँ तक कि उनके यहाँ एक गाय है ना, वो गाय हमेशा बांझी रहती है, उसका कोई बछड़ा नहीं। उन्होंने कई बार उसको चेंज करके भी देखा कि भाई दूसरी गाय रख ले। पंडित जी परेशान रहते थे, हे भगवान मैं कहाँ जाऊं, क्या जाऊं। हाँ? पंडित जी ने सोचा एक काम करता हूँ, भगवान के दरबार में जाऊंगा, वहीं मत्था टेक करके मत्था पटक पटक के प्राण चले भी जाएंगे तो कम से कम भगवान के दरबार में तो मरूंगा। चले गए जंगल की ओर, मंदिर देखा, मंदिर के सामने कुआं था। ध्यान से सुन। और कुएं के पास जब गए तो कुएं के पास जब गए तो सोचा कि झांकी रहे थे, मरने का मन विचार आया, सोच रहे थे, तब तक एक साधु जी आ गए। सन्यासी जी ने आवाज मारी, कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलियसी। अरे तुम जो भी हो, दिखने से ब्राह्मण दिखते हो क्योंकि तुम्हारी चोटी है, तुमने अंदर की जो बनियान पहनी हुई है, बनियान के अंदर से आपका जनेऊ दिख रहा है, इससे ये पता चलता है कि आप कौन हो, ब्राह्मण। पंडित जी ये झांक के क्या देख रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा, महाराज जी मैंने अपनी लीला को समाप्त करने वाला। बोले क्यों? बोले महाराज मैं बहुत व्यथित हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ। आप एक काम करो गुरुजी, संत महात्मा हो आप मेरा मार्गदर्शन कर दो। मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास संतान नहीं है, मुझे संतान। संत जी हंसने लगे, हे भगवान, ज्ञानी होने के बावजूद, ध्यानी होने के बावजूद, योगी होने के बावजूद अब ये मनोदशा और ये विचार आपके मन में। हे ब्राह्मण, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बेटा मिल जाएगा, बेटी मिल जाएगी, संतान मिल जाएगी, तुम सुखी रहोगे? बोले महाराज मैं भविष्य को नहीं देखता, वर्तमान में जी रहा हूँ, ब्राह्मण हूँ, साधारण ब्राह्मण हूँ, मुझे संतान चाहिए। समझाया कि नहीं 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 भैया, संतान से कुछ भी भला होने वाला नहीं है।
सगर के 60,000 पुत्र को कथा सुनी होगी। हाँ? कपिल मुनि ने एक दृष्टि में देखा, सब भस्म हो गए। अरे कौरव पांडव की तो कथा सुनी होगी। 100 कौरव कितने थे, तब भी अपने घर का, अपने खानदान का उद्धार नहीं कर पाए। अंग जैसे राजा को बेन जैसा बेटा हो गया, दुष्ट पैदा हो गया, बाप को लात मार करके बाहर कर दिया। अरे कंस जैसे बेटे अगर उत्पन्न हो जाए घर में तो बाप को भी लात मार करके बाहर कर दिया। बोलो, मैं आपको एक चीज और बताऊं, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। मैं व्यासपीठ से हमेशा इस बात को कहता हूं और हमेशा कहता हूं, आप बच्चों के लिए प्रॉपर्टी मत जोड़ो, आप बच्चों के लिए गाड़ियां मत जोड़ो। जोड़ो मतलब मत दो, स्पष्टता है, मत दीजिए। बच्चों को शिक्षा दे दीजिए, बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए, बच्चों को ऐसे सत्संग की प्राप्त करा दीजिएगा। मैं गारंटी से इस व्यासपीठ से कहता हूं, आपका जो बुढ़ापा है वो हमेशा चकाचक रहेगा। आप बच्चों को दीजिए, प्रॉपर्टी मत दीजिए। अगर बेटा तुमने सुपुत्र बना दिया, बेटा सुपुत्र निकल गया, संस्कारी निकल गया, तो वही तुम्हारे झोपड़ी को महल बना देगा। और वही अगर संस्कार विहीन हो गया, वो कुपुत्र निकल गया, जुआ खेलने वाला निकल गया, तुमने गाड़ी बंगले पहले दे दिए, तो तुम्हारे बंगलों को भी झोपड़ी बना देगा। पंडित जी किस बेटे के लिए कह रहे हो? महाराज जी, ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा, मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान चाहिए। संत जी ने देखा, चेहरे में माथे में देख करके पढ़ा, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में वच पंचेतान विसर्जन जन्ते गर्भस्य दीहिना। 5 चीजें मां के गर्भ में फिक्स हो जाती है। आयु, आयु उम्र कितनी होगी, हाँ विधाता पहले लिख देता है। अब तुम्हारे बोलने से थोड़ी होगा कि कोई 40 में चला गया, कोई 15 में चला गया, तो फिक्स है। हाँ फिक्स है, कोई जन्म लेते ही पैदा होते ही मर जाता है, फिक्स है, जाना है, उतनी आयु थी। आयु कर्म च वित्तम च, कर्म वित्त पैसा, धन, निधन में वच, निधन मृत्यु। हे ब्राह्मण, तुम संतान की बात करते हो, तुम्हारे माथे में मैंने पढ़ लिया है, तुम्हारे माथे में लिखा हुआ है, इस जन्म की छोड़ो 7 जन्म तक भी तुम्हारी संतान होने वाली। करो तुम्हें जो करे। हाँ, जब इस प्रकार की बातें बताई मेरी माताओं, तब तो संत जी के सामने पंडित जी अपना माथा पटकने। अब मैं मर जाऊंगा, अपनी लीला समाप्त कर दूंगा, मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। संत जी ने पंडित जी को समझाया, कौन सुखी है यहाँ बताओ? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अरे राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी महाराज की, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। अरे ब्राह्मण, तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो? बेटा बेटा बेटा, वहां चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन कीर्तन करो, वहां से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
नहीं माने। संत जी ने भी झोले से एक फल उठाया और दे दिया। ले, संतों के पास एक वीवीआईपी कोटा होता है, एक होता है वीआईपी और एक होता है तो वहां से उठाया झोले से। अरे भैया सुन ब्राह्मण देव, इस फल को अपने पत्नी को खिला देना, भगवत कृपा होगी तो तेरे यहाँ संतान हो जाएगी। ये बात जब कही पंडित जी प्रसन्न हो गए, दौड़े दौड़े दौड़े, हे संत महात्मा, हे गुरुजी, हे भगवान, आप मेरे प्राण हो, आप मेरे सर्वस्व हो, आप मेरे, दौड़े दौड़े। जो बात दवा से हो न सकी वो संत दुआ से होती है। कभी कभी जब चटनी, जब ये तुम्हारे दवाई वाई दारू दवाई सब बंद हो जाती है, तब क्या काम होता है? एक डॉक्टर भी जब किसी पेशेंट का, किसी मरीज का इलाज करता है तो याद रखिएगा वो भगवान का स्मरण करते हुए करता है। भगवान इस बीमारी पे ये दवाई लग जाए, काम कर जाए। और ये सत्यता है, ये सत्यता है। जो बात दवा से हो न सके, अरे वो संत दुआ से होती है। और होती नहीं है, होती है, कंफर्म है, होती है। और दौड़े दौड़े घर में गए और दौड़े दौड़े अपनी पत्नी को आवाज मारी, अरे देवी देवी देवी, बहुत सुंदर उपाय है। पत्नी ने कहा क्या हुआ? और इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम है माताओं? धुंधली नहीं, श्रीमती बोलो। अपने लिए तुम खूब श्रीमती बोलते हो, हाँ? दूसरे के लिए धुंधली। क्या लगती है तुम्हारी धुंधली? चाहे वो जैसी भी थी, पर भागवत में उसका उल्लेख है तो बहुत कुछ थी। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? हैं? अब तुम लाइन में आ गए। श्रीमती, श्रीमती धुंधली देवी। श्रीमती धुंधली देवी ने कहा पतिदेव जी क्या हुआ बताओ? बोले देवी ये फल है, तुरंत खा और बेटा हो जाएगा। धुंधली ने कहा तुरंत का बेटा हो जाएगा? बोले कहीं सत्यनारायण की कथा का प्रसाद होगा। भाई तुम तो रोज जाते हो कथाओं में, रोज जन्मदिन पूजा करके आओगे तो जजमान लोग प्रसाद दे देते होंगे। बोले देवी ये जजमान जी वाला प्रसाद नहीं, ये संत जी वाला प्रसाद। बोले क्या होगा? बोले तू खा तो सही। बोले ठीक है खा ले। अब धुंधली से ये गलती हो गई कि खा लूंगा, और आत्मदेव जी ने भी छोड़ दिया। भरोसा भी तो होता ना, पत्नी पे भरोसा कर दिया कि खा ले। धुंधली रात भर सोई नहीं, भगवान खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि अगर खा लूंगी किसी ने जादू टोना किया होगा तो। पहले ही मैं इतने सालों से मेरे बच्चे नहीं हो रहे, क्या पता फिर और भी जो होने वाले भी होंगे वो भी। देखो कुबुद्धि। और अगर सचमुच में हो जाएगा तो मैंने सुना है माँ का पेट बड़ा हो जाता है, और माँ का पेट बड़ा होगा घर में आग लग जाएगी, सब भाग जाएंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। घर में चोरी हो जाएंगे, डाकू आएंगे, सबके सब भाग जाएंगे, मैं रह जाऊंगी। चोर किसको पकड़ेंगे? ये देखो कुबुद्धि, धुंधुम, हाँ गलत बुद्धि। नहीं खाया। सुबह सुबह पड़ोसन आ गई, बहन धुंधली ठीक हो? बोले हाँ बहन सब बढ़िया। बोले यार तू जब भी देखो सुबह सुबह खूब बढ़िया हर्षोल्लास से झाड़ू मारती है, खूब बढ़िया, खूब चहल पहल रहती है, यहाँ के वहाँ खूब बढ़िया दौड़ा भागी रहती है, तेरी ऊपर नीचे करते, आज क्या हो गया? कुछ बुखार जुकाम? बोले बहन जुकाम बुखार कुछ नहीं है, पर अंदर का जुकाम बुखार हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मेरे पतिदेव को किसी ने फल दिया और कहा इसको खा ले तेरा बच्चा बेटा हो। पड़ोसन बढ़िया थी, पड़ोसन ने कहा बहन खाने में क्या खा ले। भाई फल है, फल से तो विटामिन प्रोटीन ही तो अच्छी चीज मिलेगी ना, खाने में खा ले। धुंधली मनी मन सोचने लग गई ये पड़ोसन भी मेरा भला नहीं चाहती, ये भी जानबूझ के कह रही है कि खा ले, कहीं इसका कुछ और गलत हो जाए। बोले ठीक है बहन मैं खा लूंगी। पड़ोसन तो चली गई। अगले दिन इसकी अपनी सगी बहन आ गई। बहन ने कहा धुंधली क्या हुआ? चेहरा तेरा मुरझाया हुआ है, क्या है? बोले बहन तेरे जीजाजी को किसी ने फल दिया, कहा इस फल को खा ले। और धुंधली की बहन ने कहा खबरदार 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 खबरदार,
इस फल को बिल्कुल भी मत खा। बोले क्यों? बोले तेरा दिमाग खराब है, फल खाने से बेटे होते, तुझे सचमुच में बेटा चाहिए? बोले हाँ। तो बहन एक काम कर, तेरे यहाँ पैसों की कमी नहीं है, मेरे यहाँ बेटों की कमी नहीं है, 9 पहले ही है, 10वां भी होने वाला है। बोले कितना वेट करना है? बोले ज्यादा नहीं, 9 महीने वेट कर। बोले पक्का? बोले बिल्कुल 100%। तो कुछ पैसों की गड्डियां दे देना, मैं अपने पतिदेव को पकड़ा दूंगी और तुझे मैं रातों रात शिफ्ट हो जाएंगे, बातें हो फाइनल। तो बोले मेरे पति को कैसे पता चलेगा कि इसके पेट में बच्चा है? बोले कोई बात नहीं, तब तक पेट में तो कपड़े बांध के रख। पंडित जी के यहाँ वैसे भी कपड़ों की कमी नहीं होती है ना, नीले पीले सफेद खूब कपड़े आते रहते देख लो, जो पत्नियां अपने पति के साथ छल कपट करती है उसके परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये प्रमाण है, भागवत का सुनिए अभी।